दिस इज डॉक्टर अमित त्रिपाठी फ्रॉम यूपी झांसी। ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। BN041 का ब्लॉक नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल्स का पार्ट 2 है। पिछले लेवल में पार्ट 3 होगा। पिछले लेवल में हम PSC की सर्विसेज को पढ़ चुके थे, अब हम CSC की सर्विसेज को पढ़ेंगे। CSC में क्या होता है, कितने लेवल पर CSC होती है, क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। 1 CSC सर्व्स एट एवरी। इनकी एक्चुअली पॉपुलेशन जो वहाँ थी उसमें 20,000 और 30,000 थी यहाँ, जबकि CSC की एक पॉपुलेशन होती है 80,000 और से लेके 1,20,000 की पॉपुलेशन पर एक CSC बनती है। And this certain provides a basic specialty services in the general medicine। इनमें जनरल मेडिसिन 4 जो पर्टिकुलर होते हैं, आप ध्यान देना, 4 सर्विसेज मोस्ट कॉमन सर्विसेज होते हैं जो कि एक CSC पर होना ही चाहिए, इनके लिए डॉक्टर्स होना ही चाहिए। ठीक है, पहला जनरल मेडिसिन, दूसरा पीडियाट्रिक्स, तीसरा सर्जरी, चौथा ऑब्स्टेटिक और गायनी। ठीक है, ये 4 डॉक्टर्स मस्ट हैं एक CSC पर। ठीक, इसके अलावा ये 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट सपोर्ट बाय 21 पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ। ये 4 मेडिकल जो स्पेशलिस्ट हैं वो 21 पैरामेडिकल स्टाफ और अदर स्टाफ के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। मतलब ये टोटल स्टाफ वहाँ होता है। जैसा हम बता चुके हैं, PSC पे 6 बेड थे, जबकि यहाँ CSC पे 30 इंडोर बेड्स होते हैं। और एक स्पेशली यहाँ OT चालू हो गई, वहाँ OT नहीं थी। एक OT, एक्सरे, लेबर रूम और लेबोरेटरी फैसिलिटी, जबकि केवल एक PSC पर लेबोरेटरी सर्विसेज थी। आप ध्यान दीजिएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया पूरी किताब पढ़ने की जगह इनको 4 बार रिवाइज कीजिएगा, इसके बाद कहीं कुछ और पढ़िएगा। जब आपको याद होगा तभी तो आप पेपर कर पाएंगे। थ्योरी लेंदी याद करने से पेपर सॉल्व नहीं होते। ठीक है, इट सर्व्स एज अ रेफरल सेंटर फॉर 4 PSC। जब मैंने बताया था 6 फिगर, 4 से 6 PSCs पर एक CSC होती है। मतलब 4 से 6 PSC एक CSC के अंडर आती हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर ऑब्स्टेटिक केयर एंड स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। देख, ऑब्स्टेटिक केयर भी मिलेगी और CSC पर और स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन नहीं मिलेगी, जो कि PSC पर अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि PSC पर एक मेडिकल ऑफिसर ही होता है जो प्लेन MBBS होता है। इसके बाद इनकी स्टाफिंग पैटर्न है। ये देखो, मैं पिछली बार बोला था कि मैन पावर एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अकॉर्डिंग टू IPHS स्टैंडर्ड 2012 IPHS स्टैंडर्ड के थ्रू ये सारे डॉक्टर्स दिए, ये सारे स्टाफिंग पैटर्न दिया गया। IPHS का मतलब है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड या इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो हमारे BMO होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी इनको कहते हैं। एक होता है एसेंशियल होता है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मोस्ट सीनियर मोस्ट स्पेशलिस्ट GDMO। ठीक है, प्रेफरेबली विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ, ट्रेंड इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, इतनी इनकी डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स में इनकी वो होनी चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लाइक MBA टाइप का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरीके से एक वो होती है, इसमें इनकी वो हो जानी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्टिकुलर पब्लिक हेल्थ कहलाता है जैसे कि ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह में जिनका काम किया हो। विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ NPHS नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में जो कोऑर्डिनेशन करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ आशा को मैनेज करेंगे। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ CSC, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट देखेंगे CSC का। एंड क्वालिटी एंड प्रोटोकॉल ऑफ द सर्विसेज डिलीवरी ऑफ CSC, क्वालिटी ऑफ और प्रोटोकॉल सेट करेंगे CSC का। ठीक है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एक होंगे जो कौन से कहते हैं, MD PSM प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसमें अलग से एक MD होते हैं। ठीक है, MD हो सकते हैं, MD कम्युनिटी मेडिसिन हो सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MBA DPH एंड MPH, ये सब वो है MBA हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। ठीक है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एक होता है एसेंशियल। पब्लिक हेल्थ नर्स ये भी एक होता है, डिज़ायरेबल 2 होती है लेकिन एक ही रखती है, ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, ये दिया गया है जनरल सर्जन, बात कर ही चुके थे। 4 स्पेशलिस्ट होते हैं यहाँ पे। जनरल सर्जन, इनके MS DNB जनरल सर्जरी हो। फिजिशियन MD मेडिसिन DNB हो सकते हैं। ऑब्स्टेटिक एंड गायनी DGO MS DNB ऑप्शन गायनी। पीडियाट्रिशियन एक हो, DCH डिप्लोमेंट चाइल्ड हेल्थ MD मेडिसिन MD हो पीडियाट्रिक में या DNB हो पीडियाट्रिक में। एनेस्थेटिस्ट DA डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया MD और DNB।
एसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट के लिए स्पेशली ज़रूरी होता है, ठीक है, अमूमन नहीं मिलता है, एक्चुअली में होता ही नहीं है, लिखा जरूर है। जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स, इसके अलावा कौन, डेंटल सर्जन भी मिलता है, एक BTS होता है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 2 होते हैं, MBBS 2 हो सकते हैं, आयुष मेडिकल ऑफिसर ग्रेजुएट होते हैं। इसके बाद और स्टाफिंग दी गई है। स्टाफिंग में स्टाफ नर्स एसेंशियल 10 होती हैं, फार्मासिस्ट 1, फार्मासिस्ट आयुष 1 एसेंशियल होते हैं, लैब टेक्नीशियन 2 होते हैं, रेडियोग्राफर 1, OT टेक्नीशियन 1, मल्टी रिहेबिलिटेशन और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर 1, काउंसलर 1, ठीक है। ये पूरे स्टाफिंग है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ऐसे कोई घोंटा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि बैठ गए इसको रटने के लिए, तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर्ड क्लर्क, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर 2, अकाउंट असिस्टेंट 1, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1, ग्रुप डी वर्कर, ड्रेसर, वार्ड बॉय, ड्राइवर, ये वार्ड बॉय 5 हों, ड्रेसर 1 हो, इस तरीके से 46 स्टाफ यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 46 फिगर जरूर आप याद रख लें, टोटल स्टाफ कितना होता है 46। इसके बाद लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो कि यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, हर जगह हम पढ़ते ही रहे हैं। OPD होती है, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेटिक, गायनी एंड पीडियाट्रिक, डेंटल एंड आयुष सर्विसेज इनके द्वारा दी जाती हैं। आई स्पेशलिस्ट एक स्पेशल यहाँ पे, एक तो मैंने बताया ये सारे डॉक्टर्स स्पेशल यहाँ आ गए हैं, जबकि वहाँ PSC पे केवल प्लेन MBBS थे, और आई स्पेशलिस्ट यहाँ आ जाता है। लेकिन आई स्पेशलिस्ट अमूमन मिलता नहीं है, तो कहते हैं कि 4-5 CSC को मिला के भी अगर एक आई स्पेशलिस्ट मिल जाए, 5 CSC में अलग अलग देने की एक जगह बैठे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। सर्विसेज ऑफ रूटीन एंड इमरजेंसी केसेस इन सर्जरी, रूटीन और इमरजेंसी केस सर्जरी के लिए भी यहाँ काम किया जाता है। केयर ऑफ रूटीन एंड इमरजेंसी केयर इन मेडिसिन, मेडिसिन में भी ये होगा। मैटरनल सर्विसेज 24/7 इंक्लूडिंग द नॉर्मल एंड असिस्ट डिलीवरी, ठीक। ऑल रिफर्ड केसेस कॉम्प्लिकेशन मस्ट बी एडिक्वेट ट्रीटेड, जो भी PSC वगैरह से रिफर्ड केसेस आ रहे हैं उनको बहुत एडिक्वेटली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया जाए। एसेंशियल एंड इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर इंक्लूडिंग सर्जिकल इंटरवेंशन, अगर सर्जरी वगैरह भी होनी है तो यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं जो कि सर्जरीज करते हैं। प्रोविजन ऑफ जननी सुरक्षा योजना, ये है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये दोनों ही यहाँ पर उनके प्रोविज़न होता है, ठीक है। कुछ नहीं, गाड़ी वगैरह भेजते हैं, पैसे भी डिलीवर होते हैं, वो सब जो हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं, ठीक। इसके बाद कुछ और लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं, जिसमें न्यूबॉर्न की है, न्यूबॉर्न केयर है, न्यूबॉर्न ऑन चाइल्ड हेल्थ, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जबकि वहाँ एसेंशियल केयर थी, यहाँ स्टेबलाइजेशन यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे। प्रोवाइड रूटीन एंड इमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग द फैसिलिटी बेस्ड IMNCI स्ट्रेटजी, ये IMNCI में होगी, फैसिलिटी बेस्ड IMNCI, ठीक है। जब हम IMNCI को और अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें और डिटेल्स को पता चल जाएगा। फैमिली प्लानिंग पता ही है, नॉर्मली हम इसमें छोटे लेवल पे हम केवल वो दे रहे थे, क्या नाम, कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह, जैसे कॉन्डोम और मेडिसिन वगैरह। यहाँ पे हमारा ये NSV वगैरह भी होती है, लेप्रोस्कोपिक स्टराइलाइजेशन सर्विसेज, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग IEC, काउंसलिंग एंड प्रोविज़न ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। IEC होते हैं इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, कुछ नहीं, लोगों को काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, ऐसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन टैबलेट देंगे, NSV होते हैं, नॉन स्कैल्पेल वेसेक्टोमी, इस यहाँ पे भी ये भी होती है। और इसके बाद लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज, ट्यूबेक्टोमी वगैरह भी यहाँ होती है, ठीक है। और इसके बाद उनके फॉलोअप होंगे। सेफ एबॉर्शन सर्विसेज एज पर MTP एक्ट एंड एबॉर्शन केयर गाइडलाइन फॉर MOHFW, ये गाइड MOHFW की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर MTP वगैरह एक्ट के तहत यहाँ पे अबॉर्शन की सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। जबकि ये PSC पे नहीं थी, सब सेंटर पे तो कुछ भी नहीं था, PSC पे ये थी, कॉन्ट्रासेप्शन मेडिसिन देते थे, इमरजेंसी मेडिसिन, इसके बाद कुछ नहीं होता था तो यहाँ पे भेज दिया जाता था, ठीक है। डायग्नोसिस में PSC पे केवल लेबोरेटरी सर्विस दी जाती है, यहाँ एक्सरे, ECG मेड बी अवेलेबल इन द CHE एंड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड नर्सिंग ऑफ द लेबोरेटरी, ये सबको ट्रेनिंग भी देते हैं, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग भी दी जाती है नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियंस को, ठीक है। एक्सरे बढ़ गया और ECG बढ़ गया यहाँ पे, ठीक, लेबोरेटरी सर्विसेज में, ठीक।
इसके बाद इसकी लास्ट स्लाइड बची हुई है जिसमें और कुछ सर्विसेज के बारे में होता है। हम सब जानते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स यहाँ होंगे स्कूल हेल्थ सर्विसेज एक विज़िट होगी यहाँ पे मंथ में एक विज़िट MPW ANM जाके वो पूरी दो लोगों की टीम थी, वो जाके भी स्कूल के वल्नरेबल बच्चों को देख रहे थे और उसके बाद फिर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर रहे थे। एडोलेसेंट हेल्थ केयर, यहाँ पे एडोलेसेंट हेल्थ की क्लिनिक ही होगी पूरी, जबकि वहाँ पे एक वीक में 2 घंटे के लिए क्लिनिक थी PSC पे, जबकि यहाँ पूरे 24/7 क्लिनिक होगी। ठीक, RMNCHA में इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ बढ़ गई है। मैटरनल डेथ रिव्यू की स्पेशल पॉइंट है CSC का, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जो IMR होता है इन्फेंट मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और MMR, इनकी रिव्यू होता है पर्टिकुलर हर मंथ वाइज कितनी मदर्स की एक्सपायर हुई, किसकी गलती थी, क्यों हुई, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना होता है। और करेक्टिव एक्शन भी हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हो सकता है। किसी की गलती है तो उसको बाई मिस्टेक अगर हो गया है तो कोई नहीं करेक्टिव एक्शन हो, अगर किसी की गलती है तो उसको पनिश भी किया जाता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। इसके साथ हमारा ये CSC की सर्विसेज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट और कंप्लीट कर देंगे, तो ये आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं पूरा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, मैं पूरा पढ़ाऊँगा। 042 में शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ बट इट टेक्स सम टाइम। बस 041 की मैं बहुत तेज़ी के साथ वीडियोज़ कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ। और लास्ट में प्लीज़ अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।